हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में अगर आपका दिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं जब भी आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 2024-25 में, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि काफी स्टूडेंट कुछ इंफॉर्मेशन भरते तो सब है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन वो मिस्टेक करते हैं, वो फिल नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके सामने देखने को मिलती है। उसके कई सारे रीजंस है जो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। और कुछ स्टूडेंट का ये इस प्रकार का प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है, यूडीआईडी नेवर इनेबल्ड, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रहा है? जब वो फाइनल सबमिट कर रहे हैं उनके सामने इस प्रकार का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसका भी हम वीडियो में ही बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और लिखना क्या है यहाँ पे scholarshipworld.com, क्योंकि इसमें समस्त प्रॉब्लम का हल है इस सॉल्यूशन में। scholarshipworld.com में जैसे लिखोगे पहली साइट है उस पर सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आप सबके सामने। उसके बाद यहाँ पे पहला ही पोस्ट होगा एनएसपी स्कॉलरशिप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम, ये वाली पोस्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड इस वाली पोस्ट पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे और रेगुलर अपडेट पाने के लिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज चेक करना, जिससे आप फॉर्म चेक कर पाओगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं नेशनल स्कॉलरशिप के लिए। क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी परसेंट होती है 50, 55, 60, 65, 70, 80, ठीक है, और उनकी एनुअल इनकम होती है लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन उनकी कम्युनिटी अलग होती है, उनका कैटेगरी अलग होता है, SC ST OBC, या कुछ उनका अलग होता है, या उनके जो पेरेंट प्रोफेशन वर्क है वो अलग होता है। तो उन सब स्कीम के कारण वो चीज नहीं शो करता, कभी कभार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखा देता है। तो सबसे पहले आपको करना अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें नेशनल स्कॉलरशिप वो है कि नहीं। उसके लिए चेक करने के कुछ उपाय मैं बता रहा हूं आपको कैसे चेक करोगे। सिंपली यहां देख सकते हो एनएसपी अप्लाई एलिजिबिलिटी चेक 2024-25। सिंपली यहाँ पे आना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया गया यहाँ पे। इस लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी, कैसे आप चेक करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिंक को ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे लिंक को ओपन कर लिया है और यहाँ पे आ चुका है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक। यहाँ पे सबसे पहले अपना स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक करोगे फॉर्म भरने से पहले। अगर आपका यहाँ पे स्कीम शो कर रहा है, जैसे सपोज दैट आप एलिजिबल हो सीएससी स्कीम के लिए, या आप अप्लाई एलिजिबल हो ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए, या अप्लाई एलिजिबल हो एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए, या अप्लाई हो यूजीसी पीजी के लिए, तो जिस भी स्कीम के लिए आप यहाँ पे अप्लाई होंगे यहाँ पे शो करेगा वही डिटेल जो है आपको एनएसपी में फॉर्म भरते समय आपको देनी पड़ेगी। ये एक रामबाण तरीका है जो आपका स्कीम शो करने में मदद करेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले डोमेस्टिक स्टेट सेलेक्ट करना है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट एनुअल इनकम। अब यहाँ पे समझिएगा पेरेंट एनुअल इनकम ये बहुत बड़ा रोल इंपैक्ट करता है। अगर आप एनएसपी में 3 से 5 गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, जैसे मान लो एनएसपी में बहुत सारी स्कीम्स है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कौन कौन सी स्कीम्स है एनएसपी में, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ इस चीज को। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एनएसपी में इतने सारी स्कीम्स है, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर, माइनॉरिटी अफेयर, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, होम अफेयर, रेलवे बोर्ड, यूजीसी, एआईसीटी, नॉर्थ ईस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री लेबर, तो ये सारे डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे आपको करना है 5 से 6 गाइडलाइंस आपको पढ़ लेनी है। 5 या 6 गाइडलाइंस आपको पढ़ लेनी है, उसका एनुअल इनकम पता करना है कि इस एनुअल इनकम कितनी मांग रहा है एनएसपी में। सपोज दैट आपने सीएसएस को उठाया, उसकी एनुअल इनकम मांग रही है यहाँ पे 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या अगर आपका है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम डालना है। सपोज दैट यहाँ पे मेरी इनकम है यहाँ पे 90,000 रुपए, आपकी इनकम नहीं, आपके पेरेंट की इनकम डालनी, जो भी आपके परिवार में कमाने वाले हैं उनकी इनकम यहाँ पे डालनी है, जो आपके एडजेक्ट इनकम सर्टिफिकेट के अंडर वैलिड हो। कहीं आपने सोचा कि मैं यहाँ पे तो अलग डाल देता हूँ 1.5 लाख रुपए और इनकम सर्टिफिकेट में है मेरा 6 लाख रुपए, तो वो भाई आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों में सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पेरेंट प्रोफेशनल, कि आपके पेरेंट क्या काम करते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स अगर इनमें से कुछ वर्क करते हैं, जैसे बेडी वर्कर, सेंट्रल आर्म, साइन वर्कर, XRPF, XRPSF, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्क कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और उसका आपको एनएसपी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्कीम के एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरी चीज, अगर आपके पेरेंट इनमें से कोई वर्क नहीं करते हैं, सपोज है नौकरी पेशा आदमी इनमें से कोई वर्क नहीं करते, तो आपको अदर्स पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिलीजन का ऑप्शन मिला, रिलीजन के ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप
जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, अगर आप इनमें हैं तो ये माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आएंगे। आपको यहाँ पे माइनॉरिटी स्कीम शो करेगी, वो इसलिए शो नहीं करेगी बिकॉज माइनॉरिटी स्कीम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो डेट्स वाई अगर आप माइनॉरिटी स्कीम के स्टूडेंट हैं, फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। अगर आप हिंदू हैं और बाकी कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ भी स्कीम दिखाने के चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, वो आपको फिल करना है। सपोज मैं हिंदू सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे कम्युनिटी में आएंगे, आपका जो भी है ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से स्कीम दिखाएगा। डिसेबल हो तो डिसेबल, नहीं हो तो नो। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप दिखाएगा, नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक अकॉर्डिंग टू यू। एप्लीकेशन टाइप हमेशा ऑलवेज आपको स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट नेम आपको सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे? काफी बच्चे इंस्टीट्यूट में गड़बड़ी करते हैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो इसका मैंने एक तरीका बताया, ये जो आर्टिकल है यहाँ पे इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे, जहां पे मैंने आपको कंप्लीट बताया कि इंस्टीट्यूट को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, क्या चीजें आपको मदद करेगी इंस्टीट्यूट फाइंड करने में। एक कोड होता है AISH कोड इंस्टीट्यूट का, वो आप कोड जैसे आप फिल करोगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, समझ गए। तो यहाँ पे सिंपली AISH कोड के तहत आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट को इजिली फाइंड कर पाओगे। अपना यहाँ पे कोर्स ईयर, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे रेगुलर ऑलवेज सिलेक्ट करना है। प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, प्रीवियस कोर्स ईयर, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, 12th रोल नंबर, 12th बोर्ड, 10th रोल नंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने दिया है तो वेल गुड, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। ये सब छोड़ देंगे। कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम नहीं दिया तो छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद चेक एलिजिबिलिटी क्लिक कीजिएगा। अगर आप बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया 3-4 चीजें, अगर आप माइनॉरिटी स्ट्रीम है तो स्कीम शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए। दूसरी चीज, जैसा मैं तरीका बताया, 5 से 6 गाइडलाइंस को पढ़ लो, उसके हिसाब से एनुअल इनकम देख लो क्या है, क्या चीज है, परसेंटेज देख लो कितनी परसेंट है, उसके यहाँ पे आके चेक करो चेक एलिजिबिलिटी में। डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्कीम शो करेगा। अगर जैसे मैंने एक बंदे का अप्लाई किया था अभी कुछ टाइम पहले, 2 या 3 दिन पहले, जिसका यहाँ पे देख सकते हो स्कीम शो कर रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि CSE स्कीम में कट ऑफ होती है जो आपकी स्टेट बोर्ड रिलीज करता है। इसकी 84% थी कॉमर्स बैकग्राउंड में, और उसका नाम आया था CSE स्कीम में। अगर आपका ऐसा कुछ नाम है, कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो नेशनल स्कॉलरशिप। जैसे CSS हो गया, आपका PM यशस्वी जो आपका एग्जाम देना पड़ता है, तो उस बिहार पे सारी चीज होती है। NMM स्कॉलरशिप का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें उन बच्चों का नाम आता है, वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्कीम क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है जिसका अगर नाम नहीं है, कट ऑफ में नहीं है, तो वो चीजें वो एलिजिबल नहीं होते हैं।